ईरान के ऊपर इसराइल का हमला और अमेरिका की हमला करने की धमकियां, और इस इलाके की जो सूरत हाल ऐसी है कि B-2 बॉम्बर्स के ऊपर कल से बहुत ज़्यादा चमक हैं कि अमेरिका उसको इस्तेमाल कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ख़िलाफ़, और जिसके नतीजे में जो उसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं जो इसराइली हमले के नतीजे में अभी तक कहा जाता है कि महफूज हैं, वो B-2 बॉम्बर से अगर वो 30,000 पाउंड वजनी ऊपर से बम गिराता है तो उनको तबाह करने की वो पोजीशन में होगा। ये अभी तक लोगों की क्या सराही है, क्योंकि जब तक मामला आगे चले नहीं बहुत ज़्यादा बातें इसके ऊपर करनी नहीं चाहिए, लेकिन एक्सप्लोसिव सिचुएशन है और हमारे इस खित्ते के लिए अच्छी नहीं है, पूरी दुनिया के अमन के लिए अच्छी नहीं है। और ये इसी ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, और वो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के एतबार से बहुत ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो इस वक्त अमेरिका में, और आज ज़ोहराने पे लंच के ऊपर उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात है। पाकिस्तान की तरफ से वो लीड कर रहे होंगे, वो अकेले, उनका 1-on-1 मुलाकात भी है, और अमेरिका की जो कैबिनेट है वो भी उस मुलाकात के अंदर बैठी होगी। लास्ट टाइम जो इतनी हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ से मुलाकात है वो 2010 में जनरल अशफाक परवेज़ कियानी उस वक्त के आर्मी चीफ और अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दरमियान हुई थी। ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में स्ट्रेटिजिक डायलॉग प्रोसेस का एक मरला था, जिसमें उस वक्त जनरल अशफाक कियानी ने पाकिस्तानी टीम को, डेलीगेशन को लीड भी किया, और एक 14 पेजर बड़ा मशहूर उनका डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्होंने क्या एरियाज़ ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के वो अमेरिका के सामने रखे। जिसमें एक एरिया ऑफ कंसर्न उनका ये भी था कि इस जो बायलैटरल रिलेशनशिप है इसको पायदार कैसे बढ़ाना और आगे तक कैसे चलना है। फिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, जिस तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से उनके कुछ खदशात थे वो उन्होंने अमेरिकी सदर के सामने रखे। फिर ये सरहद पार से जैसे दाइश वाला एक नया फिनोमिना था जिसके मतलब बाज़ लोगों का ख्याल ये था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर इसको ला खड़ा किया। तो इस तरह के तमाम इशूज़ जो थे उस मीटिंग में जनरल अशफाक कियानी ने डिस्कस किए। उसके बाद ये शायद हाईएस्ट पॉसिबल लेवल है जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप दोनों आमने सामने बैठे होंगे और क्या इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। इसके मतलब एक आम ख्याल हमारा जो राय है मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद कि कुछ चीज़ें अमेरिकी सदर के दिल के बहुत करीब हैं, जैसे रेयर अर्थ्स वो यूक्रेन वाली जंग के दौरान भी चाहते हैं कि अमन हो जाए, और यूक्रेन को वो कह रहे हैं कि अपने माइनिंग राइट सारे अमेरिका को दे दो, हम जाते हैं वहाँ रेयर अर्थ्स निकालते हैं। तो रेयर अर्थ्स पाकिस्तान में भी है। रेकोड एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसमें सिर्फ कॉपर नहीं है, वहाँ साथ रेयर अर्थ्स भी मौजूद हैं। तो पाकिस्तान इस मामले में अमेरिका को खींच के ला सकता है कि वो आए और यहाँ सरमायाकारी करे। क्रिप्टो, ट्रंप फैमिली उसके अंदर काफ़ी उस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखती है। क्रिप्टो एक दूसरा एरिया हो सकता है जहां उनका इंटरेस्ट हो, और आसिम मुनीर साहब ये बातें उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ही इज़ पावरफुल और पाकिस्तान के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल है, वो इन बातों को डिस्कस भी कर सकते हैं और उनको अमली जामा भी पहना सकते हैं, चाहे वो रेकोडिक का मामला हो चाहे क्रिप्टो का मामला हो। लेकिन उन सबसे बड़ा इस वक्त इशू ये है कि जिसमें अमेरिकी सदर कोई 12-14 दफ़ा दोहरा चुके हैं कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाई, मैंने मीडिएट करवाया। आज भी उन्होंने इसको दोहराया। इंडिया की उसके ऊपर चीखें निकल रही हैं। आज उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने डिनाइल बाकायदा जारी की कि कोई मीडिएशन नहीं हुई। मोदी ने अमेरिकी सदर से भी ये बात की है कि हमारा बायलैटरल मामला था, कोई मीडिएशन नहीं हुई। लेकिन अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि मैंने मीडिएट करवाया, और मीडिएट किसके दरमियान कराया आज उन्होंने उसकी भी वजाहत की है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ही प्लेड ए रोल। मैं अभी आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ। और इंडिया की जानब से मोदी इज़ पावरफुल, मोदी ने रोल प्ले किया। तो दोनों को मैंने कायल किया और मैंने दो न्यूक्लियर पावर की जंग आपस में रुकवा दी। ये इशू है। और सबसे बड़ा इशू होगा, पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ये खित्ता बदअमनी का शिकार हो। इसराइल ईरान को इस हद तक कमज़ोर कर दे कि वो इस खित्ते के अंदर एक बहुत ही लागर किस्म की रियासत बन जाए। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान का कंसर्न है। पाकिस्तान इसको यूएन के लेवल पे भी दोहरा चुका है, और इस बायलैटरल मीटिंग के अंदर भी कभी इम्कान मौजूद है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ये इशू अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि एक तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा ना बने, वो बमबारी आके ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर मत करे। इसराइल को गज़ा के अंदर, ईरान के अंदर जो बहीमाना जुल्म वो कर रहा है उससे रोका जाए, और पाकिस्तान और अमेरिका की पायदार बायलैटरल रिलेशनशिप, सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं जो अमेरिका करता है जब उसको अफगानिस्तान के अंदर या खित्ते में कहीं और घुसना होता है हमें जफ्फी डाल लेता है, और फिर जब वो मामलात ख़त्म हो जाते हैं तो फिर पीछे हट जाता है। अमेरिकी सदर जब बार बार कहते हैं ना आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पर लोगों के अभी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और मेरा ख्याल है कि फील्ड मार्शल साहब इसके ऊपर अमेरिकी सदर के सामने रखेंगे कि 9/11 कमीशन रिपोर्ट के अंदर एक वन लाइनर था
कि अमेरिका ने एक तवील अरसे से पाकिस्तान को एज एन एलाई ऑफ कन्वीनियंस के तौर पर इस्तेमाल किया, जब ज़रूरत पड़ी इस्तेमाल कर लिया, जब ज़रूरत हटी तो सैंक्शंस लगा दी। तो अभी वो जो बार बार दोहराते हैं आई लव पाकिस्तान, तो आई लव पाकिस्तान इस करंट सिचुएशन से है या पायदार मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाने हैं। तो ये सारे इशूज़ आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अभी उनका मोस्ट लेटेस्ट स्टेटमेंट सुनाता हूँ जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया को उन्होंने कैसे कायल किया। दिखाइएगा। I love Pakistan, I love Pakistan, I love Pakistan. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. दिस मैन इज़ इन्फ्लुएंशियल इन पाकिस्तान। ये सवाल उनका हुआ था कि आज आपकी मुलाकात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, तो ये उसको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये रोल प्ले किया जनरल आसिम ने और फील्ड मार्शल आसिम ने, और इंडिया की तरफ से मोदी ने, और मैंने दोनों को कन्विंस किया कि जंग रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं।